धुरंधर की 2 मूवीज का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन स्पाई यूनिवर्स की सारी मूवीज के टोटल कलेक्शन से भी ज्यादा है और यही वजह है कि आज ब्रूटली कंपेयर किया जा रहा है अल्फा मूवी को धुरंधर मूवी से, क्योंकि दोनों ही स्पाई जॉनरा की मूवीज हैं। और कंपेयर क्यों ना किया जाए जब धुरंधर ने एक इतना बड़ा बेंचमार्क सेट कर दिया है। पहली मूवी ने 1340 करोड़ और दूसरी ने 1800 करोड़ से भी ज्यादा। और देशभक्ति क्या होती है ये तो लोगों ने धुरंधर से ही सीखा है और अब वो इस चीज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते जो कि अल्फा मूवी में दिखाया जा रहा है या जो कि पहले की वायरएफ की स्पाई यूनिवर्स में परोसा जाता था। सीधा सीधा कंपैरिजन हो रहा है कि एक असली स्पाई की जिंदगी कैसी होती है और एक वायरएफ के स्पाई की जिंदगी कैसी होती है, जहां पर हमें दिखाया गया धुरंधर में कि जब एक स्पाई किसी दूसरे बंदे की जान लेता है, भले ही वो दुश्मन हो, लेकिन उसका एक साइकोलॉजिकल लेवल पर इम्पैक्ट होता है जो कि बखूबी धुरंधर में दिखाया गया और निभाया गया। लेकिन वहीं पर अल्फा में अगर आप देखो तो बंदे के बंदे मारे जा रहे हैं, लेकिन चेहरे पर शिकन तो छोड़ो, उल्टा एक्सप्रेशन उल्टे सीधे दिए जा रहे हैं। ये फर्क होता है एक रियलिस्टिक स्पाई में और एक सिनेमैटिक स्पाई में। लेकिन अल्फा मूवी को इतनी ज्यादा सिनेमैटिक भी नहीं है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा। सिनेमेटोग्राफी तो हमेशा से वायरएफ की स्पाई यूनिवर्स की वीक ही रही है। इनका एक स्पेसिफिक कलर पैलेट है जो कि इस यूनिवर्स की मूवीज का एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है और वो अब बहुत ज्यादा रेपिटेटिव हो गया है, जो कि हमने पठान, वॉर 2 में देखा है और अब अल्फा में भी हमें वही दिखाई दे रहा है। धुरंधर में स्पाई बिल्कुल अंडरडॉग बनकर रहता है, वो लोगों की नजरों में नहीं आना चाहता, वो मैनिपुलेट करता है लोगों को, वो अपनी पावर को दिखाता नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर आप वायरएफ की स्पाई यूनिवर्स को देख लो तो वहां पर बिकनी पे नंगा नाच हो रहा होता है, बड़े से बड़े विलन को चुटकियों में खत्म कर दिया जाता है और यहाँ पर रशियन माफिया को इन्वॉल्व कर दिया जाता है, जैसा कि पठान में हुआ था। वॉर 2 में जापान में जाकर लड़ाई हो रही है, मतलब असली दुश्मन को छोड़कर पूरी दुनिया का वर्ल्ड टूर हो रहा है और कोई स्टोरी का सर पैर होता ही नहीं है। जहाँ पर धुरंधर की स्टोरी में हर कैरेक्टर का एक सिग्निफिकेंस होता है और उनकी एक बैक स्टोरी भी होती है जो कि उनके कैरेक्टर को जस्टिफाई करती है। लेकिन वायरएफ की स्पाई यूनिवर्स में आप यही टेम्पलेट देखोगे कि हर मूवी में 2 मेन कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि वॉर 2 में था, जैसे कि पठान में था शाहरुख खान और जिम का कैरेक्टर। इसी तरह अल्फा में शर्वरी वाघ और आलिया भट्ट का कैरेक्टर है, जबकि मैं ये काफी देर से बता रहा हूँ कि आलिया भट्ट के कैरेक्टर को ज्यादा स्क्रीन टाइम और इम्पोर्टेंस यहाँ पर दिया जा रहा है। वायरएफ अपनी पिछली मूवीज की कंसिस्टेंसी को भी तोड़ रहा है, क्योंकि पहले वो जिस टेम्पलेट पर मूवी बनाते थे, इंडिया पाकिस्तान के लव पर, प्यार पर, आईएसआई और रॉ मिलकर काम करते थे, अब वो भी नहीं दिखा सकते और उसकी वजह से बहुत बड़े बड़े कॉम्प्रोमाइज स्टोरी में हुए होंगे। जहां पर धुरंधर में कोई भी स्टोरी को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया और यही वजह थी कि उस मूवी की रन टाइम को 5 घंटे से कम करना पॉसिबल ही नहीं था और इसी वजह से उसको 2 पार्ट में रिलीज किया गया। इसलिए नहीं क्योंकि वो एक यूनिवर्स बनाना चाहते थे, वो एक जेन्युइन अटेम्प्ट थी, इसीलिए उसको 2 पार्ट में बनाया गया। लेकिन वायरएफ वाले हर मूवी में एक छोटा सा कैमियो दिखाकर अगली मूवी को सेटअप कर देते हैं जानबूझकर, जो कि स्टोरी में कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करता। और यही वजह है कि वायरएफ का फ्यूचर अब डार्क लग रहा है। अब उनकी नेक्स्ट मूवी आएगी या नहीं ये बहुत ही ज्यादा अनसर्टन है। लेकिन वहीं पर अगर धुरंधर 3 अनाउंस हो जाए तो लोग तालियां बजाएंगे। धुरंधर का स्पाई कोई इनविंसिबल हीरो नहीं होता है, उसके पास कोई सुपर पावर्स नहीं होती है कि वो अकेला 15-15 लोगों को उड़ा देता है। लेकिन वायरएफ में देखते हो कि जो मेन लीड हीरो होता है उसके सामने आप टैंक ले आओ, बजूका ले आओ, मिसाइल लॉन्चर ले आओ, बड़े से बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उस अकेले के सामने ले आओ, वो उन सबको उड़ा देता है। थोड़ा सा टीम वर्क तो दिखाया जाता है लेकिन उसमें कैरेक्टर्स की सिग्निफिकेंस उतनी ज्यादा नहीं होती। हीरो को ही ग्लोरीफाई किया जाता है और वही स्टोरी का मेन कैरेक्टर होता है। और यही बहुत बड़ा डिफरेंस है धुरंधर और वायरएफ की स्पाई यूनिवर्स में। धुरंधर की स्टोरी कैरेक्टर्स के अराउंड लिखी गई थी, लेकिन वायरएफ मूवीज की स्टोरी एक कैरेक्टर को पहले वो चूज करते हैं, एक मेन लीड हीरो को चूज करते हैं कि हम अगली मूवी शाहरुख खान के साथ बनाएंगे, ऋतिक रोशन के साथ बनाएंगे, जूनियर एनटीआर के साथ बनाएंगे, फिर उसके अराउंड स्टोरी को लिखा जाता है। और वायरएफ की बहुत ज्यादा सीन्स हॉलीवुड मूवी से इंस्पायर होते हैं, जहां पर धुरंधर का कोई भी सीन आपको किसी भी हॉलीवुड मूवी या किसी और साउथ इंडिया, साउथ कोरिया की मूवी की याद नहीं दिलाता, क्योंकि वो रियल इवेंट्स पर बेस है जिस पर पहले कोई मूवी नहीं बनी थी और आदित्य धर ने पूरी रिसर्च करने के बाद उस मूवी को बनाया था। और यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस है वायरएफ की स्पाई यूनिवर्स की मूवीज में और धुरंधर में।
धुरंधर मूवीज में छोटी छोटी डिटेल का ध्यान रखा गया है, जबकि वायरस मूवीज में ऐसा नहीं होता। यहाँ तक के कैरेक्टर्स की आदतों का, उनके बैकग्राउंड का, उनके कपड़ों का ख्याल रखा गया था धुरंधर मूवी में, जो कि कंसिस्टेंटली चलते हैं पूरी मूवी के साथ। लेकिन वायरस में कभी बिकिनी चलती है, कभी वो स्पोर्ट्स सूट में आ जाते हैं, कभी वो किसी कपड़े में आ जाते हैं। लेकिन वायरस में 2 ही ड्रेस कोड होते हैं, एक तो बिकिनी और दूसरा उनका स्पोर्ट्स सूट जिसमें वो फाइटिंग वगैरह करते हैं। इसके अलावा कोई भी कैरेक्टर डिटेल छोटी छोटी ऐड नहीं की जाती जो कि कैरेक्टर में डेप्थ ऐड करे, उसकी बैक स्टोरी को बताए, उसको जस्टिफाई करे। अब इसमें वायरस की भी गलती नहीं है, उन्हें पैसा कमाना है देशभक्ति के नाम पर, उन्हें कोई जेन्युइन अटेम्प्ट नहीं करनी एक देशभक्ति की मूवी बनाने पर, जैसे कि धुरंधर में आदित्य धर ने की थी। वो लोगों के जज्बात को एनकैश करना चाहते हैं, लेकिन धुरंधर लोगों के जज्बात को सिनेमा में एक्सप्रेस करना चाहता था। और यही वजह कि धुरंधर इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई जो कि लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। और वायरस की अल्फा का क्या होगा, भले ही उसमें ऋतिक रोशन का कैमियो है, कोई भी नहीं बता सकता कि उसका फ्यूचर क्या है। वो कहते हैं ना कि वक्त की एक बात बहुत अच्छी है, वो हमेशा बदल जाता है। और वायरस यूनिवर्स की मूवीज जो कि ब्लॉकबस्टर शॉर्ट ब्लॉकबस्टर लगती थी, अब उनका वक्त बदल गया है। और वो एक्टर्स जिनको पठान मूवी के एंड क्रेडिट सीन में मॉक किया गया था कि इन लोगों से सिनेमा नहीं संभाला जाएगा, आज वही इनसे आगे निकल गए। ये तो कुछ छोटी छोटी डिटेल्स थी जो कि मैंने डिफरेंसेस बताए आपको धुरंधर और स्पाई यूनिवर्स की मूवीज को लेकर। इस पर एक बहुत बड़ा वीडियो भी बन सकता है, अगर वो देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियोस आते रहेंगे।